नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हर घर जल की होगी आपूर्ति, कलेक्टर ने कहा जल्दी करे जल जीवन का काम। 3 लाख की अवैध लकड़ी हुई जब्त, वन विभाग की कार्रवाई। सिविल लाइन क्षेत्र में फिर चाकूबाजी की घटना, गंभीर हालत में युवक भर्ती। मुंगेली के युवक खिला रहे थे सट्टा, 2 युवक लाखों के साथ गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को तेज गति और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि हर घर जल लक्ष्य की 100% पूर्ति और योजना के पूर्ण हस्तांतरण के बाद ही कार्य एजेंसियों को अंतिम भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न जल जीवन योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा की गहन समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2 भुगतान प्रक्रिया की शर्तों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अपूर्ण या अधूरी योजनाओं पर किसी भी प्रकार का अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गुणवत्ता में लापरवाही या तय समय सीमा में देरी होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जल स्रोतों से जुड़ी समस्याओं पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्रोत संबंधी बाधाओं का शीघ्र समाधान कर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। एक ही गाँव में एक से अधिक योजनाओं के संचालन की स्थिति में बेहतर समन्वय बनाते हुए प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लंबित विद्युत कनेक्शन प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और जल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, ईपीएचई धनंजय सहित विभागीय अधिकारी और ठेकेदार उपस्थित रहे। वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विकास खंड तखतपुर के ग्राम अमली कापा में बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडे एवं वन मंडल अधिकारी नीरज के निर्देश पर उप वन मंडल अधिकारी कोटा अनिल भास्करन के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी कोटा नितिन लहरे के नेतृत्व में की गई। मिली जानकारी के अनुसार सर्च वारंट के आधार पर कोटा बेलगहना वन परिक्षेत्र उड़नदस्ता बिलासपुर और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी पिंकू खांडे एवं गीता खांडे के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान और बाड़ी से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी के साथ एक नग रमदा मशीन बरामद की गई। जब्त वनोपज में सागौन चिरान, साल चिरान तथा शीशम शामिल है। वन विभाग ने जब्त लकड़ी की बाजार कीमत लगभग 3,24,370 रुपए आकी गई है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही। वहीं जब्त लकड़ी को सेल डिपो कोटा में सुरक्षित रखा गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही। इस कार्रवाई में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध वनोपज कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव एकता दिवस के अवसर पर इमलीपारा स्थित सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें जोन नंबर 22B के जोनल इंचार्ज महात्मा जी के मार्गदर्शन तथा सिम्स के चिकित्सकों व पैथोलॉजिस्ट की टीम की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में श्रद्धालु भक्तों ने प्रेम, भक्ति और सेवा भाव के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिलासपुर के साथ साथ कोरबा, अंबिकापुर और जमनीपाली शाखाओं में भी समानांतर रूप से रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। बिलासपुर में कुल 147 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जिसमें 68 महिला और 79 पुरुषों ने रक्तदान कर मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की प्रेरणा से आयोजित किया गया। यह दिवस बाबा गुरबचन सिंह जी और चाचा प्रताप सिंह जी की स्मृति को समर्पित रहा, जिनका जीवन सेवा, समर्पण और मानवता के लिए समर्पित रहा। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगेंद्र सुहीजा जी के अनुसार मिशन पिछले 4 दशकों से रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई स्थित मिशन का ब्लड बैंक भी निरंतर सेवाएं दे रहा है। अंत में सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों का आभार व्यक्त करते हुए स्वल्पाहार एवं प्रसाद वितरण किया गया। अपराध अनुसंधान को वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला मुंगेली पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एवं डीएनए साक्ष्य विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला बिलासपुर रेंज बिलासपुर महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देशन, एफएसएल रायपुर के संचालक सुशील द्विवेदी के सहयोग तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों के महत्व, उनके वैज्ञानिक तरीकों से संग्रहण, संरक्षण और न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतिकरण के संबंध में प्रशिक्षित करना रहा।
विशेषज्ञों ने बताया कि बदलते अपराध स्वरूप में डिजिटल और डीएनए साक्ष्य जांच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया डेटा और डीएनए सैंपल के महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए उनके सुरक्षित संकलन, सीलिंग और चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी। साथ ही ई साक्ष्य ऐप के उपयोग और साइबर अपराध जांच की चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने थाना क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग करें ताकि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह सहित जिले के उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यायधानी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती जराभाटा में एक बार फिर आधा दर्जन नाबालिगों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि अमित जांगड़े ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 अप्रैल की रात करीब 9 बजे एक नाबालिग उसके पास आया और उसके भाई साहिल बघेल को बुलाने के लिए कहा। जैसे ही साहिल मौके पर पहुंचा, पहले से घात लगाए अन्य युवक नाबालिगों ने आरोपियों पर पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए चाकू और अन्य धारदार हथियारों से साहिल पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में साहिल के पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आई है और वह लहूलुहान हो गया। घटना के दौरान आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शोर शराबर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में नाबालिग आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में बढ़ रही इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं नाबालिगों की बढ़ती आपराधिक संलिप्तता भी चिंता का विषय बन चुकी है। मैं दुकान जा रहा था, दिव्या दुकान जा रहा था सामान लेने के लिए, तो लड़के लोग ज़बरदस्ती के नाबालिग 6-7 लोग थे। उन लोग तो ज़बरदस्ती के उन लोग का कुछ विवाद नहीं है। मैं किसी से मतलब भी नहीं रखता हूँ। ज़बरदस्ती के उन लोग मेरे को मारे गए। तो बचाव में सबसे पहले आर्यन का छोटा भाई वो मारा था मेरे को सुनवा में यहाँ पर, तो उसको मैं छेका हूँ। तो पीछे से ना और 3-4 लड़के लोग आँख में मेरे को मारे हैं। उन लोग के सबके पास हथियार थे। तो मारे काहे से हैं तेरे को? नहीं पता, उन लोग ज़बरदस्ती के मारे गए हैं मेरे को। मारे काहे से हैं? चाकू से मारे? चाकू से मारे, चाकू और जो बर्फ सिल्ली नहीं करते हैं जुम्बा, उसमें मारे हैं। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। तखतपुर नया बस स्टैंड स्वागत द्वार के पास पुलिस ने दबिश देकर मुंगेली से आकर सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 लाख रुपए और सट्टा नंबर लिखा कॉपी पेन जब्त किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ जुएट के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि तखतपुर स्वागत द्वार के पास अभिषेक सिंह ठाकुर और अस्मित गुप्ता, दोनों निवासी मुंगेली के, तखतपुर में आकर सट्टा पट्टी खिला रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से 1,55,000 रुपये नगद, सट्टा नंबर लिखा हुआ कॉपी पेन जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जुएट के तहत कार्रवाई की गई है। इधर मोपेड में अंग्रेजी शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सकरी पुलिस ने बताया कि हाफा रोड पर 2 लोग अंग्रेजी शराब लेकर मोपेड से जा रहे थे। सकरी पुलिस ने हाफा रोड पर घेराबंदी की और दोनों मोपेड पर सवार योगेंद्र कुमार यादव उर्फ अमन और रवि वर्मा निवासी तखतपुर को पकड़ लिया। इनके पास से 335 पाव गोवा शराब जब्त की गई। सकरी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। भीषण गर्मी की प्रचंडता इन दिनों पूरे प्रदेश में चरम पर है। लगातार चल रही गर्म हवाएं और उमस भरी चिपचिपी गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। सुबह से ही तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप के कारण 9 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल सा हो जाता है। वहीं दोपहर में हालात और अधिक खराब हो जाती है। झुलसती गर्म हवाओं के चलते लू जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिलासपुर में अब तक करीब 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर ली गई है और आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ने वाली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।